सभी गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज हम बात करने वाले हैं फोर मैजिकल लाइंस के बारे में। कैसे हम फोर मैजिकल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, कितने बजे हमें ड्रॉ करना चाहिए, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करनी चाहिए फोर मैजिकल लाइंस ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। श्रद्धा जी, मैंने कभी यूज नहीं किया ऐप पे। आप देख लीजिए एक बार, मैंने यूज नहीं किया वैसे कभी। वैसे अगर स्पीकर पे आ रही है तो ब्लूटूथ पे भी आएगी वॉइस, ब्लूटूथ हेडफोन पे। चलिए सर, कल की रिकॉर्डेड, हाँ भाई कल की रिकॉर्डेड वीडियो बता देता हूँ कहाँ मिलेगी। चलिए पहले वही बता देता हूँ, कल की रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगी, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है। चलिए सभी को दिख रही है मेरी स्क्रीन। सीधा आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड क्लास की वीडियोस देखने के लिए, रिकॉर्डेड क्लास की वीडियोस देखने के लिए आपको आ जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल पे, यूट्यूब चैनल पे। इसके चैनल पे आने के बाद आपको वीडियोस में आ जाना है। वीडियोस में आने के बाद रोज वीडियो अपलोड होती है, जो भी क्लासेस चलती हैं, जो भी निफ्टी की निफ्टी से रिलेटेड जो भी थ्योरी क्लासेस हैं, या फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस अगर चलती है तो वो भी यहीं अपलोड होती है। बाकी जो भी लोग नए हैं वो देख सकते हैं ये वाला प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आके ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर, ये 149 वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। अप्रोक्स 12 बजे के आसपास मैं भी लाइव मार्केट एनालिसिस जो भी रहता है सर सुबह बता के जाते हैं, बट उसके बाद फिर जो भी चेंजेस आए रहते हैं मार्केट में मैं अपडेट करता हूँ अप्रोक्स 12 बजे के आसपास। तो आप ये भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए। बाकी जो भी टॉपिक और भी जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से मैसेज कर सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है आप वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। जैसे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था आईडेंटी ब्लास्ट में, या फिर राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे, या फिर हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी, या फिर हाउ टू ट्रेल आवर टारगेट एंड मेंटेन स्टॉप लॉस। ये सारे टॉपिक्स पे लोगों को डाउट था, उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है ताकि उनको और साथ ही साथ जिनको भी वो डाउट क्लियर नहीं है ये क्लियर हो जाए। चलिए अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है फोर मैजिकल लाइंस। सर लिंक, ठीक है मैं लिंक दे देता हूँ, मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। ये मैंने दे दी है लिंक, आप यहाँ से कर सकते हैं सब्सक्राइब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है फोर मैजिकल लाइंस को लेके। चलिए फोर मैजिकल लाइंस को लेके हम बात करते हैं। पहले तो मैं बता दूं, जो भी लोग फोर मैजिकल लाइंस यहाँ से ऊपर से देख के ड्रॉ करते हैं और ये मानते हैं कि आज के पूरे दिन में फोर मैजिकल लाइंस यही रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो ऊपर लाइंस दिए रहते हैं ये अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज दिए रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि मार्केट बुल रन कंडीशन में हो, बुल रन कंडीशन में भी यहाँ रिस्की टॉप और सेफ टॉप दिया हो। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ सेफ टॉप से पुट बाइंग करने जाएं और आपको लॉस हो जाए। क्यों लॉस हो जाए? क्योंकि मार्केट जो है वो बुल रन कंडीशन में है। तो
हमें पहले अकॉर्डिंग टू सिनेरियो देखना चाहिए कि क्या बन रहा है। बहुत लोगों को सुबह के टाइम में दिक्कत आती है, जैसे शिफ्टिंग्स बहुत ज्यादा होती है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि क्या क्या शिफ्टिंग्स हुई है और हमें कहाँ लाइन ड्रॉ करना चाहिए। तो चलिए मैं एक किसी भी दिन का ले लेता हूँ, जैसे आज का ही मैं हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेता हूँ। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलिए 9:15 ये है। चलिए ये 9:15। अब मैं आपको पहले तो बता दूं कि 9:15 पे ही हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। क्यों नहीं ड्रॉ करनी है? क्योंकि उस टाइम क्या होता है, मार्केट का पहला टिक होता है। मार्केट को एटलीस्ट हमें 5 मिनट देना चाहिए सेटल होने के लिए। 5 मिनट्स एटलीस्ट हमें मार्केट को देना चाहिए, ताकि मार्केट अपने आप में खुद वो सेटल कर ले, खुद वो डिसाइड कर ले कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे है। उसके पहले हमें सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठे बैठे रहना है और मार्केट को बस वॉच करना है। चलिए जैसे 9:15 पे मार्केट खुला, हमें रेसिस्टेंस दिख रहा है 24,500 पर, और सपोर्ट दिख रहा है 24,400 पर, जो कि वीक टू बॉटम है। लेकिन क्या हम इस टाइम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि अभी मार्केट को सेटल होने देने का वेट करना चाहिए। एटलीस्ट हमें 5 मिनट देखना है क्या क्या शिफ्टिंग्स हो रही है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फिर लाइंस ड्रॉ करनी है। चलिए 9:17 अभी अभी नई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 9:18, 9:19 और ये 9:20। चलिए 9:20 पे आ गए हम लोग। 9:20 पे आने के बाद हमने 9:15 से लेकर 9:20 तक ये देखा कि जो रेसिस्टेंस है, सॉरी जो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस नहीं, जो सपोर्ट है, वो 24,000 और 24,400 के बीच शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। कभी ये 24,400 पे आ जा रहा है और कभी ये 24,000 पे आ जा रहा है। और रेसिस्टेंस को हमने सुबह से ये देखा, सुबह से का मतलब 9:15 से 9:20 तक हमने ये देखा कि ये कहीं कोशिश ही नहीं कर रहा है अपनी वीकनेस बनाने के लिए। कहीं भी ना परसेंटेज कोई खास है और ना ये कोशिश कर रहा है अपनी वीकनेस बनाने के लिए। तो अगर हमें इस टाइम ड्रॉ करना है लाइन, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इस सिचुएशन में मैं पर्सनली इस सिचुएशन में क्या करूंगा कि पहले तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर लूंगा। क्यों एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर लूंगा? क्योंकि मैं पहले सारे सिनेरियोज अपने दिमाग में मेरे वो चलते रहेंगे, जो भी सिनेरियोज है, कि अगर सपोज ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होके स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग होने के बाद जो मार्केट का रेंज रहेगा वो क्या रह सकता है? वो रह सकता है 400 से 500। मतलब मैक्सिमम रेंज ये हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा अगर मुझे और ज्यादा लेना है तो +1 ले सकता हूँ, 550। लेकिन जब ये यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा सपोर्ट हमारा, सपोज यहाँ से हट जाता है वीकनेस, यहाँ हो जाता है स्ट्रांग, उस केस में जो हमारा मार्केट का रेंज रहेगा वो रहेगा 400 से 500 तक ही। तो मैं पर्सनली जो करूंगा वो करूंगा 24,517 पे जाके एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। लाइन चेंज भी हो सकती है, ऐसा वो नहीं है। लाइन अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो लाइन चेंज भी हो सकते हैं, ऊपर या नीचे के लाइन कुछ हट सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे दिख रहा है पर्सनली, वो ये दिख रहा है कि जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है वो डे का हाई है, दिन का हाई है ये। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताएं। वॉइस कम आ रही है क्या मेरी? क्लियर है वॉइस भाई। लोग क्यों डिस्टर्ब कर देते हैं? इतना बढ़िया फ्लो बना रहता है।
चलिए, सभी को क्लियर है वॉइस? जिसको वॉइस नहीं आ रही है वो स्पीकर से साउंड बढ़ा ले। चलिए, अब आ जाते हैं, मैं कहाँ पे था? मैं था यहाँ पे, हाँ। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं फिर वो दिमाग में मेरे वो सिनेरियोज आने लगेंगे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो भी जाएगा, शिफ्ट होने के बाद अगर मार्केट का जो रेंज रहेगा वो रहेगा, मैक्सिमम मार्केट जा सकता है 24,500। फिर इसके आगे भी मैं सोचूंगा, चलो ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि रेसिस्टेंस अभी तो स्ट्रांग है, और सपोर्ट फिर से ये वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाता है 70%, मुझे यहाँ दिख रहा है, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे फिर वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाएगा। वीक टूवर्ड स्टॉप होने के बाद भी मैक्सिमम मार्केट एक डायवर्जन ऊपर ही जा सकता है, जब तक हमारा जो ये रेसिस्टेंस वो वीक टूवर्ड स्टॉप ना हो। तो पहले तो मैं इस सिनेरियो में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर लूंगा। एक मेरे पास लाइन हो गई, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की 517। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सेम सिनेरियो, अभी भी कोई चेंजेस नहीं है सिनेरियो में। अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज ही हमें लाइन ड्रॉ करने पड़ते हैं, और अगर एक्स्ट्रा है तो उसको हटाना पड़ता है। चलिए, जो मैं कह रहा था वही इधर हुआ, स्ट्रॉन्ग हो गया। और चलिए, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग होने के बाद जो हमारा रेसिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। बॉटम हो गया का मतलब, हमने जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है 516-15 के आसपास, हमें उसी पे स्टक रहना है। अगर ये अभी 5-10 मिनट में दिखाने लग रहा है 29, तो ऐसा नहीं है कि हमने जो 15 पे लाइन ड्रॉ किया है वो 29 कर देंगे। 15 है तो हमें 15 पे ही एज इट इज उसको छोड़ देना है। हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, लाइन को। पूरे दिन का हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। 515 की वैल्यू आ रही थी उस टाइम, हमने वो लाइन ड्रॉ कर ली है। वो लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा सिचुएशन चेंज हो गया। हमारा सिचुएशन क्या हो गया? हमारा सिचुएशन हो गया रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब जो एक बुलिश सिनेरियो था वो अब कन्वर्ट हो गया बियरिश सिनेरियो में। इस सिनेरियो में हमारा जब भी सेफ ट्रेड बनेगा वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ही। वो लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अब सिनेरियो। सेम सिनेरियो, कुछ भी ऐसे चेंजेस नहीं है। अभी भी हमारा वही सिनेरियो है, और हमारी जो सेफ एंट्री है वो है 515 से। सपोर्ट क्योंकि स्ट्रांग हुआ है अभी, तो ऐसा कर सकते हैं कि एक हम जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट हमारा जो है वो टॉप से बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। मतलब एक कंसोलिडेशन का मोड दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। तो एक यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर यहाँ मार्केट जाएगा तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं। ये सभी को क्लियर हुआ? क्यों एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मैं लाइन ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, ये सभी को क्लियर है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मैं लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो हमारा है अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमें वहां से एक रिवर्सल मिलता है। ऊपर के साइड में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो 10 में से 7 बार हमें एक रिवर्सल मिलता है। जी मंजीत कुमार जी, शिफ्ट भी हुआ है प्लस अभी स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। तो इसलिए एक लाइन हम और ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। पहली हमने ड्रॉ की एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, दूसरी हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब आप ये सोचिए, मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वाली लाइन ड्रॉ करने में कितना बच गया? 9:35। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम 9:20 पे ही सारी लाइन ड्रॉ कर ले। जो सिनेरियो जैसे जैसे बनते जाएंगे हमें क्लियरिटी होती जाएगी उसमें कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रांग हो चुका है। अब इससे नीचे मार्केट जाने का कहीं भी कोई भी परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर्सनली ड्रॉ किया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन। ठीक है।
चलिए आगे बढ़े अब फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं अब फिर और आगे। चलिए इवन मैंने ये लाइन सुबह ड्रॉ भी करके रखी थी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास मार्केट चल रहा है अभी। और मैंने ये लाइन ड्रॉ भी करके रखी थी अप्रोक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब ही मार्केट चलता हुआ, और हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करके रखी है। अब हमें कुछ मार्केट सेट होता हुआ दिख रहा है। अब हमें ये दिख रहा है कि ठीक है, वॉल्यूम्स अच्छी खासी बन चुकी है, और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। वीक टुवर्ड्स बॉटम है का मतलब कि मार्केट एक डाइवर्जन और नीचे जा सकता है। अगर ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया तो ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट एक डाइवर्जन और नीचे जा सकता है 350 के डाइवर्जन पे, 344 के आसपास। ये सभी को क्लियर हुआ? मार्केट एक डाइवर्जन। सर इस वर्जन पर लाइव क्यों नहीं आता है? लाइव तो आता है इस पे, एक एक मिनट के, एक्चुअली एक एक मिनट नहीं, समथिंग 40 to 50 सेकेंड्स डिले डेटा आता है वर्जन 23 में। चलिए फिर मैं बताता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो मार्केट सपोर्ट के भी एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, जाने की कैपेसिटी रखता है। EOS-1, तो हमारी तीसरी लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी? तीसरी लाइन हमारी यहाँ पे हो जाएगी EOS-1, जो कि है 344 के आसपास। 344 के आसपास है, मैंने 330 के आसपास लाइन ड्रॉ करके रखी है सुबह से। ये तीन लाइन सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बताया मुझे, ये तीन लाइन सभी को क्लियर है जो मैंने बताई? पहली एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, दूसरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और तीसरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। ये सभी को क्लियर है विथ रीजन? सभी को क्लियर है ये कि क्यों हम वहां पे ड्रॉ करेंगे? ये सारे लोगों को क्लियर है? चल सभी को क्लियर है ये? सभी को क्लियर है ये? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, और एक लाइन हमारी और बची है। तीन लाइन हमारे पास हो चुकी है, 4 लाइंस में से एक लाइन हमारे पास और बची है। वो हम क्या कर सकते हैं कि हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब 484 पे। यहाँ पे क्यों ड्रॉ कर सकते हैं उसका भी रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि अगर सपोज जो हमारा रेसिस्टेंस है वो शिफ्ट हो जाता है 500 से 400, जो हमारा रेसिस्टेंस वो शिफ्ट हो जाता है 500 से 400, यहाँ शिफ्ट होने के बाद जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू रहेगा, दिन का जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा, वो रहेगा हमारा 450 अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो जाता है टॉप से बॉटम पे, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होने के बाद अगर स्ट्रांग हो जाए, या फिर टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होने के बाद कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, अगर स्ट्रांग हो जाए यहाँ पे या फिर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, तो भी हमारा जो दिन का हाईएस्ट वैल्यू रहेगा वो रहने वाला है इन दोनों के बीच का डाइवर्जन। इन दोनों के बीच का डाइवर्जन क्या है? इन दोनों के बीच का डाइवर्जन है 450। 450 की वैल्यू क्या आ रही थी? इसकी वैल्यू आ रही थी 24,485 के आसपास। तो
एक लाइन मैंने ऑलरेडी ऊपर ड्रॉ करके रखी 480 की। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, मैंने कैसे लाइन ड्रॉ की, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया था, सुबह सिंपली मैंने सिर्फ सिर्फ जब ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पे आके स्ट्रांग हुआ, मुझे ये जब स्ट्रांग होता हुआ दिखा कि अब कहीं नीचे नहीं जा सकता है मैक्सिमम, अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम भी हो रहा है तो एक डाइवर्जन नीचे ही जा सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो भी वैल्यू आ रही थी उस टाइम वैल्यू आ रही थी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की 380 के आसपास। मैंने 378 समथिंग आ रही थी, मैंने राउंड ऑफ में 380 ले ली। अब मैंने क्या किया, 380 380 के बाद मैंने इसको फिर देखा ही नहीं, क्या वैल्यू यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, या फिर यहाँ क्या वैल्यू आ रही है, मैंने कुछ नहीं देखा। बस इसके अकॉर्डिंग जो भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग मैंने दो लाइन यहाँ ऊपर खींची और एक लाइन नीचे खींची। दो लाइन कैसे खींची, जैसे मैंने अगर 24,380 पे ड्रॉ किया है तो 24,380 हमारा एक डाइवर्जन है 50 पॉइंट्स का, तो मैं 380 प्लस 50 कर दूंगा, 50 कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 430। 380 प्लस 50 इज इक्वल टू 430। ये हमारा, मैंने ये एग्ज्यूम कर लिया कि ये एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है हमारा। अब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 मैंने जो कि यहाँ बताया रीजन, एक्सटेंशन अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा। और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से भी अगर ऊपर मार्केट जा सकता है तो मैक्सिमम 450 तक जा सकता है, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। +1 की वैल्यू अप्रोक्स आ रही थी 488 के आसपास 9:46 पे, बट मैंने बिना वैल्यू देखे यहाँ पे सिंपली 430 ड्रॉ किया और 430 से 50 पॉइंट्स ऊपर मैंने ड्रॉ कर लिया 480 की लाइन। सिंपली मैंने नीचे के लिए भी यही किया कि अगर यहाँ 380 मैंने ड्रॉ किया है तो 380 से 50 पॉइंट्स नीचे मैं ड्रॉ कर दूंगा, जो कि आ रहा है 330। अब मार्केट अगर, ठीक है, एडजस्ट होगा, अगर 20 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट एडजस्ट होता है, अगर मार्केट मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है उससे 20 पॉइंट्स या 25 पॉइंट्स डिफरेंस आ जा रहा है अभी के पहले के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे और अभी के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, तो ही मैं एक नई लाइन ड्रॉ करने के लिए सोचूंगा। अदरवाइज आई विल नॉट प्रेफर, मैं नहीं सोचूंगा फिर ड्रॉ करने के लिए। हाँ, सपोर्ट और रेसिस्टेंस अगर दूर दूर रहते हैं तब क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। सपोर्ट और रेसिस्टेंस अगर दूर दूर रहते हैं तो चलिए, इसके लिए मैं एक्सेल शीट खोल लेता हूँ, उससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, यहाँ पे मैं जैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज हमारा सपोर्ट है यहाँ पे 300 पे, सपोज हमारा जो सपोर्ट है वो है 300 पे, और जो रेसिस्टेंस है वो है 800 पे। सपोर्ट 24,300, रेसिस्टेंस 24,800। अब इसको, अगर ये पहले टिक में है, अगर ये 9:15 पे हमें दिख रहा है कि ऐसे है, तो हमें थोड़ा वेट करना है पहले मार्केट को सेट होने देने का। पहले मार्केट सेट हो जाएगा, मतलब 5 मिनट या फिर 6-7 मिनट पहले मार्केट को सेट होने देने का वेट करना है। अगर मार्केट सेट होने के बाद भी ये अपने आप में दोनों स्ट्रांग बना हुआ है, वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली या तो कोई एक नीचे के साइड रहता है, बहुत दूर जाना होता है, अगर बुलिश जाना होता है तो जैसे इमेजिनरी लाइन के पास सपोर्ट रहेगा और कहीं नीचे रेसिस्टेंस रहेगा, अगर मार्केट को लंबा बुलिश प्रेशर देना है तो। और अगर लंबा बियरिश प्रेशर देना है तो यहाँ हमारा रेसिस्टेंस रहेगा और ऊपर कहीं सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर इतना लंबा रेंज दिखाई दे रहा है मार्केट का, तो सिंपली हमें भी क्या करना है कि जहां पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, जहां पे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है, सिंपली उसी का वेट करना है। बाकी ये सारे बीच में डाइवर्जेंस है,
ये है पुट साइड के डाइवर्जेंस, और ये है कॉल साइड के डाइवर्जेंस। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जहां पे इमेजिनरी लाइन होती है, या तो मार्केट वहां पे जाने की कोशिश करता है, या तो सपोर्ट हमारा, सपोर्ट या रेसिस्टेंस मार्केट के पास जाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ? सर अगेन रेसिस्टेंस WTT ही रहा, तो डे का टॉप क्या होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है आई थिंक कि ऐसा ही रहे, पर फिर भी मतलब मंजीत कुमार जी, इस वाले सिचुएशन में, या फिर जो मैं इससे पहले ऑप्शन चेन पे दिखा रहा था उस वाले सिचुएशन पे, एक बार मुझे ये क्लियर करिए तो मैं आपको बता पाऊंगा फिर। ठीक है, अगर इस केस में भी जो हमारा सपोर्ट, जो हमारा रेसिस्टेंस है, जो हमारा रेसिस्टेंस है वो वीक टूवर्ड्स टॉप रहता है यहाँ पे, उस केस में हमारा फोर मैजिकल लाइन क्या बनेगा? उस केस में हमारा जो फोर मैजिकल लाइन बनेगा, वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और जो इमीडिएट डाइवर्जन होगा, इमीडिएट डाइवर्जन का मतलब कि जहां पे अभी मार्केट खड़ा है, उस वाले स्ट्राइक प्राइस का पुट साइड का डाइवर्जन। अगर ये मार्केट बुलिश है, तो इमीडिएट पुट साइड का डाइवर्जन बनेगा, और ऊपर का जो लाइन बनेगा वो बनेगा जहां तक वीक टूवर्ड स्टॉप है वहां तक। ये तीन लाइन हमारी हो गई। चौथी लाइन हमारी बनेगी इमीडिएट टॉप की। इमीडिएट टॉप मतलब जहां पे जिस वाले स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट खड़ा है, जैसे 525 पे खड़ा है, तो यहाँ पे हमारा जो भी बनेगा 500 और 525 पे खड़ा है, या फिर 526 पे खड़ा है, तो जो भी हमारा इमीडिएट रहेगा बॉटम और टॉप, वो बनेगा। हाँ, बहुत दूर दूर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि पास वालों को तो समझ में आ जा रहा है। दूर वाले कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि दूर दूर अगर रहेगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस, तो हमारा क्या मैजिकल लाइन हमें ड्रॉ करना चाहिए। सिंपली हमें पहला काम क्या करना है, जब मार्केट सेटल हो जाए, सिंपली मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ बता भी देता हूँ, आफ्टर द मार्केट इज सेटल, ड्रॉ इमीडिएट डाइवर्जन एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन। ये सभी को क्लियर हो रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। ये सभी को क्लियर हो रहा है? जब मार्केट सेटल हो जाए, जो भी इमीडिएट टॉप और इमीडिएट बॉटम है वो ड्रॉ कर लीजिए। वो ड्रॉ करने के बाद जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो ड्रॉ कर लीजिए। सिंपली मार्केट उसी के अंडर में ही रहने वाला है पूरे दिन में। ये सभी को क्लियर हो रहा है? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। यहाँ किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? चलिए, विनीता जी लिखती हैं रिपीट सर, ठीक है। जब मार्केट सेट हो जाए, जब मार्केट आपको ऐसा लगे कि ठीक है अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक जगह पे सेट हो चुका है, मतलब अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कहीं नीचे वीकनेस बना सकता है, या फिर ये कहीं कहीं ऊपर वीकनेस बना सकता है, उस टाइम हमें क्या करना है? सिंपली
जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है, वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और दो लाइन ये ड्रॉ करने के बाद जो भी इमीडिएट टॉप और इमीडिएट बॉटम है, इमीडिएट टॉप और इमीडिएट बॉटम वहीं पे होगा जहां पे जिस स्ट्राइक प्राइस पे दोनों साइड में वैल्यू आएगी। क्योंकि ऑप्शन चेन पे सारे स्ट्राइक प्राइस पे दोनों साइड वैल्यू नहीं आती है, कोई एक स्ट्राइक प्राइस ही ऐसा रहता है जिसपे दोनों साइड वैल्यू आती है। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड वैल्यू आ रही होगी, वो दोनों वैल्यू को सिंपली ड्रॉ कर देना है। उसके साथ साथ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए, सभी को क्लियर हो गया ये जो भी मैंने बताया? फोर मैजिकल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये सभी को क्लियर हो गया? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फोर मैजिकल लाइन हम सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करें 9:17 पे ही। ठीक है, हम 9:17 पे नहीं ड्रॉ करेंगे, हम 9:20 पे ड्रॉ करेंगे। ट्रेड निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाने दीजिए। ऐसा हमेशा नहीं होगा आपके साथ कि ट्रेड निकल जाए। आप जब करते 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 उस चीज के हैबिचुअल हो जाओगे, वो चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी, तो अपने आप फिर एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ कर पाएंगे और ट्रेड मिस नहीं होगा उससे। क्योंकि बहुत लोगों को ये रहता है कंफ्यूजन कि सर मैं पहले ट्रेड करूं या लाइंस ड्रॉ करूं, क्योंकि ट्रेड करने जाता हूं तो लाइंस सही नहीं ड्रॉ कर पाता हूं। अमन कश्यप जी, ये शिफ्टिंग की क्लास नहीं है, ये फोर मैजिकल लाइंस की क्लास है। सर इमीडिएट टॉप और बॉटम में सम टाइम इमेजिनरी लाइन के ऊपर नीचे होता रहता है, तो बेस में हम कैसे डिसाइड करेंगे इमीडिएट टॉप और बॉटम क्या होगा? ये आपने जो कहा हमेशा नहीं होता है मंजीत कुमार जी, ये हमेशा नहीं होता है। ये तब होता है जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है। अगर आप नॉर्मल डेज में देखेंगे ना, तो जब मार्केट सेट हो जाता है, सेट होने के बाद हमें जो एक इमीडिएट टॉप और बॉटम मिलता है, मतलब जो डाइवर्जेंस मिलते हैं, वो प्रॉपर उसी पे स्टक रहता है, चेंज नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें कुछ और सिनेरियोज हम लोग देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं फिर। चलिए, इसको हम देख लेते हैं कल का। चलिए, ये कल का सिनेरियो हमारा, कल हमारा पहले टिक पे क्या दिख रहा था? पहले टिक पे हमें दिख रहा था रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप। अब बताइए आप लोग मुझे यहाँ क्या इमेजिनरी क्या हमारी लाइन बनेगी, पहले तो ये बताइए। चलिए, मैं इसको हटा देता हूँ। हम आ जाते हैं नए वर्जन पे, नए वर्जन पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ मैं कर लेता हूँ 24, 23, 9:15। अब मैं प्ले करता हूँ। चलिए, ये हमारा पहला टिक है
क्या हम इसको कंसिडर करेंगे? अगर हमें फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करना है तो क्या हम इस शिफ्टिंग को कंसिडर करेंगे? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा? रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, आप लोग मुझे बताइए। लोकेश वोरा जी, रेसिस्टेंस वो नहीं होगा। लोकेश वोरा जी लिखते हैं अभी कुछ 24,800, बट अभी मैंने क्या बोला, मार्केट को सेट होने दीजिए पहले। पहले हमें मार्केट को सेट होने देने का टाइम देना है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। चलिए पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ। हाँ चलिए, अब जो हमें हमारा रेसिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है फिलहाल अभी 9:15 हो रहे हैं। तो पहले मार्केट को हमें सेट होने देना है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा और जल्दी कर देता हूँ। चलिए ये हमारा 9:20 हो गया। 9:20 में अब आप लोग मुझे बताइए क्या कर सकते हैं यहाँ पे। हमें क्लियरिटी किस में दिख रही है? रेसिस्टेंस में दिख रही है या फिर सपोर्ट साइड में दिख रही है? पहले तो मुझे ये बताइए कि ठीक है, रेसिस्टेंस स्ट्रांग है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता है, या फिर सपोर्ट स्ट्रांग है, इसके ऊपर मार्केट, इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता है। रेसिस्टेंस पे ही दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है। 9:20 पे ये रेसिस्टेंस पे ही दिख रही है, क्योंकि यहाँ 44, 65, 32, 56, 26, 50, 26 और 28, 44, ठीक है। ये परसेंटेज मुझे यहीं पे दिख रही है फिलहाल अभी स्ट्रांग होते हुए। तो हमारा पहला लाइन हमें मिल चुका है, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू पे आ रही है 24,522। अब हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। अब ये हमें देखना है, अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप ऐसे ही बना रहा तो हम एक डाइवर्जन और नीचे का ड्रॉ कर लेंगे लाइन। अगर ये वापस से यहाँ चला गया तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे यहाँ का लाइन, हम वेट करेंगे। फिर एक लाइन फिलहाल हमें मिल चुकी है इसकी। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी, और भी दिमाग में सिनेरियोस चलाइए। अगर यहाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो भी जाता है स्ट्रॉन्ग, तो भी मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा? मार्केट का जो बॉटम रहेगा वो रहेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही। क्यों एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रहेगा? क्योंकि अगर ये यहाँ से वीकनेस हट जाता है और यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है, तो मार्केट अपने पहले नंबर सिनेरियो में चल जाएगा, जो कि है सपोर्ट स्ट्रांग, रेसिस्टेंस स्ट्रांग। दोनों में हमारा क्या होता है, टॉप और बॉटम, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तक। तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू अभी हमने ड्रॉ कर ली है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू हमने ड्रॉ कर ली है। दो लाइंस हमें मिल चुके हैं यहाँ पर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है कि दो लाइन हमें मिल चुकी है, कैसे मिली है, ये सभी को क्लियर है? चलिए सभी को क्लियर है, ये दो लाइन हमें मिल चुकी है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की। चलिए अब मैं प्ले करता हूँ इसको, अब देखते हैं क्या क्या सिनेरियो में चेंजेस आते हैं। 400 और 500 में कंफ्यूजन है, और रेसिस्टेंस एज इट इज है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। चलिए 400 और 500 में अभी कंफ्यूजन है, हम वेट करेंगे। अभी दो ही लाइन हमें मिली है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की। चलिए अब ये जो मैं बता रहा था, देखिए मार्केट इन दोनों के बीच में आ गया। 500 पे रेसिस्टेंस और 400 पे सपोर्ट। मार्केट कहाँ खड़ा है? 400 और 450 के बीच में। अब इन दोनों का डाइवर्जन वाला काम स्टार्ट हो गया। मैं कह रहा था कि जो मैं बता रहा था आप लोगों को, कि जो हमारा एक ही स्ट्राइक प्राइस ऐसा होगा जिसपे दोनों साइड ही वैल्यूज आएगी। कोई एक स्ट्राइक प्राइस ही ऐसा होगा जिसमें दोनों साइड वैल्यू आएगी। यहाँ क्या है? यहाँ 450 है। 400 पे रेसिस्टेंस, 500 पे 400 पे सपोर्ट, 500 पे रेसिस्टेंस, 450 पे बीच में हमारा दोनों डाइवर्जन आ गया। चलिए अब देखते हैं
हमने दो मैजिकल लाइन ड्रॉ की है, एक 400 के एक्सटेंशन पे, एक 500 के एक्सटेंशन पे। अब अगर हमें ड्रॉ करना भी है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं 450 और 400। क्यों ये दोनों कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों के बीच का हमारा इमीडिएट टॉप और बॉटम है, जिसको हम डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं। सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए, अभी इस सिनेरियो में जो भी सिनेरियोज बन रहा था अभी तक हमने ड्रॉ किया है। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, मतलब हमें लगता है कि 348 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा और 500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। चलिए अब देखते हैं, अगर ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होने के बाद इसकी परसेंटेज कम होती रहेगी, तो हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लाइन है वो हट जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का एक लाइन हटेगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि ये हमारा बुलिश प्रेशर हो जाएगा। जो हमारा सपोर्ट है वो 400 से शिफ्ट हो जाएगा 500 पर, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। बुलिश सिनेरियो में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिलहाल अभी हमने 4 लाइंस ड्रॉ करके रखी है। मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के 420 की वैल्यू आ रही थी अप्रोक्स, आई थिंक। चलिए मार्केट ने, अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये देखिए मैंने कुछ देर पहले ही बोला 420 की वैल्यू आई थिंक यहाँ आ रही थी। 420, 520 पे अपना हाई लगाया है मार्केट ने, और फिर यहीं से रिवर्स होता हुआ मार्केट, ये सभी को क्लियर हुआ? मैंने 520 जो बोला, 520 सभी को क्लियर होना चाहिए। क्यों 520 से ही रिवर्स हुआ? क्योंकि वही हमारा एक्सटेंशन सपोर्ट था। ठीक है, भले ही ये आ रहा है ब्रेकआउट, लेकिन जो हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है ना, वो 15 टू 20 के बीच में ही होता है, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का, एक्सटेंशंस का। लोकेश वोरा जी, मैं समझा नहीं इसकी मतलब। चलिए, हमने यहां तक लाइन ड्रॉ की है। अब हमें 520 से ऊपर मार्केट नहीं जाने देना है, और 300 48 के नीचे नहीं। अब चलिए, ये शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे। शिफ्ट होने के बाद अभी भी हम वेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसकी क्या परसेंटेज कंडीशन बन रही है। अगर ये कम हो रहा है तो हम एक और यहाँ ड्रॉ कर लेंगे लाइन ऊपर 550 पे, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन हटा देंगे। जो पहले एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन हम हटा देंगे, अगर ये परसेंटेज कम होगा तो। चलिए, ये परसेंटेज कम हो रहा है, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं अपने एक्सटेंशन ऑफ +1 की लाइन, जो कि आ रही है 552 के आसपास। अगर ये कम नहीं होता रहता, एज इट इज बना रहता 95 97 पे, तो मार्केट इतना ऊपर भी नहीं आता। जैसे जैसे ये प्रेशर रिलीज कर रहा है वैसे वैसे मार्केट ऊपर जा रहा है। चलिए, 550 के आसपास, 560 के आसपास हमने लाइन एक और ड्रॉ कर ली है। और ये जो लाइन है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, मतलब 357 की, इसको मैंने हटा दिया है। चलिए, मार्केट वहीं से फिर नीचे आता हुआ, कुछ खास ऐसा मार्केट में हुआ नहीं जो चेंज कर सके हम लोग। इसको मैं 1 मिनट पे कर देता हूँ। चलिए, थोड़ा ग्लिच है ये, 1 मिनट पे अगर मैंने किया तो ये वापस से 9:15 से लेने लगा। हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी 550 तक।
एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ओल्ड वाले की लाइन हमने हटा दी थी। क्यों हटा दी थी? क्योंकि ये 400 से 500 पे शिफ्ट हो गया था, तो मार्केट एक डायवर्जन और ऊपर जाने की कैपेसिटी रखेगा। चलिए, अब मैं एक चीज और आप लोगों को इंटरेस्टिंग यहाँ बताता हूँ कि मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 गया और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 के भी ऊपर चला गया। इसका कोई रीजन मुझे बता सकता है क्या चैट सेक्शन में? चैट सेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बताइए, इसका कोई रीजन बता सकता है क्या चैट सेक्शन में मुझे, कि हमने तो ड्रॉ कर रखी थी लाइन, बट फिर भी मार्केट उसके ऊपर क्यों गया? सिर्फ एक दो लोग ही एक्टिव है चैट में, सारे लोग एक्टिव रहे? नहीं तो फिर आप लोग कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया, आपने समझाया बट मुझे समझ में नहीं आया। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है। किसी को अगर कोई भी डाउट है कि मार्केट 550 वाले डाइवर्जन से ऊपर क्यों गया? जी अनीता जी, ठीक है, वो सही है। चलिए, मतलब सभी को क्लियर है क्यों गया? क्योंकि ये जो हमारा रेसिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप, रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप। तो ये हमारा बुल रन का सिनेरियो हो गया। बुल रन के सिनेरियो में हमारी ऊपर की लाइन अब नहीं बन सकती है, बट हाँ नीचे की लाइन हमारी बन सकती है, जो कि है 24,000, 24,457 की। चलिए, सभी को क्लियर हो गया? आई हैव डाउट, ठीक है। नील नितिन जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, बताइए क्या डाउट है। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। नील नितिन जी बताएं क्या डाउट है आपका। अनम्यूट करें और पूछे क्या डाउट है। नील नितिन जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट करें, आपने बोला डाउट है, क्या डाउट है आप वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ये अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। रिपीट अगेन, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये मार्केट जो है, हमने तो लाइन ड्रॉ करके रखी थी 550 के डाइवर्जन तक, बट 550 से भी ऊपर मार्केट क्यों गया, ये मैं बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। इसलिए क्योंकि हमारा जो रेसिस्टेंस, जो सपोर्ट था, वो वीक टुवर्ड्स टॉप होके शिफ्ट हुआ 400 से 500 पर, और जो रेसिस्टेंस था वो भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। मतलब सपोर्ट साइड से भी बुलिश प्रेशर, रेसिस्टेंस साइड से भी बुलिश प्रेशर, बुल रन सिनेरियो। बुल रन के सिनेरियो में हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा जो टॉप है वो कहाँ पे है, लेकिन हमें हमारा बॉटम पता होता है कि बॉटम हमारा कहाँ पे है। इस केस में हमने जो लाइन ड्रॉ की थी पहले, 356 हटा दी, 406 फिर ड्रॉ की, फिर अभी इस केस में हम 406 भी हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि मार्केट अब जा चुका है बुल रन के केस में, और जो हमारा सपोर्ट है वो लगभग लगभग शिफ्ट हो चुका है 500 पे। तो जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वो अब हो जाएगा 457। इसलिए हम इधर की दोनों लाइन हटा देंगे जो हमने ड्रॉ की थी, और इधर की लाइन हमने जो ड्रॉ की थी यहां तक, रेसिस्टेंस की लाइन हमने ड्रॉ की थी 550 तक, उसको अब एक लाइन और हम बढ़ा लेंगे 600 तक। अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हम 600 तक अब लाइन बनाने के लिए एलिजिबल हैं। नीचे की दोनों लाइन हटा देंगे और ऊपर दो लाइन बना देंगे। ये अब सभी को क्लियर हुआ? सर, कभी कभी सिनेरियो बाद में बनता है और मार्केट पहले ही मूव हो जाता है, इस टाइम पे लॉस हो जाता है। ठीक है, उस टाइम पे ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिंपली मार्केट को देखते रहना है।
सर फिर ट्रेड कहाँ से करें इस कंडीशन में? ट्रेड हमें हमेशा करना है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। भले ही मार्केट चल रहा है 750 पे, मैं एक बात कह रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, और हमारी अगर सेफ एंट्री बन रही है 457 पे, तो मार्केट अगर 1000 पॉइंट भी ऊपर चल रहा होगा ना, तो हम वेट करेंगे उसके 1000 पॉइंट नीचे आने देने का, मतलब अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आने देने का। तभी हम ट्रेड लेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, अपने सेफ वैल्यू से, जहां हमने लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अभी सभी को क्लियर हो गया? अब तो आई थिंक फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है, मैंने चार्ट में ड्रॉ करके नहीं दिखाया है, सिंपली मैंने एक सिंपल तरीका आप लोगों को यहाँ बताया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं चार्ट में भी ड्रॉ करके सेम चीज दिखा दूंगा। मैं जो यहाँ बता रहा हूँ वहां भी वही चीज, मैं लाइन हटाता रहूंगा, वहां ऐड करता रहूंगा। सिर्फ मैं यही चीज करूंगा। सर आई हैव डाउट। ठीक है, जयदेव जी अनम्यूट करें, क्या डाउट है बताइए। गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग, बताएं। सर सिनेरियो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मार्केट का हम नीचे का सेफ जोन का वेट कर रहे हैं, जी, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो या तो रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीवी हो जाता है, या नीचे वीकनेस दिखाना शुरू कर देता है, या स्पोर्ट साइड में नीचे वीकनेस शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे हम क्या माने? उस टाइम पे जो सिनेरियो बनेगा अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हमें देखना है। अगर वो वीक टुवर्ड्स हम्म। बॉटम हो रहा है तो फिर हम अपने सेफ वैल्यू से ट्रेड नहीं लेंगे। फिर हम वेट करेंगे सेफ, पहले मार्केट को सेट होने देने का, तभी हम कुछ करेंगे। नहीं, लेकिन सर मैक्सिमम टाइम फिर वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है ना, तो ट्रेड हमेशा टाइमिंग। ये चीज नहीं होता है, कभी ऐसा हो सकता है कि बियरिश प्रेशर बन जाए, जब नीचे आए तो बियरिश प्रेशर बन जाए, और फिर वो ऊपर जाए तो मार्केट फिर से वो बियरिश प्रेशर हट जाए। इसका एक अलग अलग फेस होता है, ये आप जो बता रहे हैं ये एक फेस में होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये भी होता है, बट अलग अलग फेस रहते हैं मार्केट के। तो वो मार्केट का फेस है। जैसे आज भी सेम ही रहा था सर, जैसे मॉर्निंग में अगर देखोगे तो नीचे जब मार्केट आया तो सब कुछ वीकनेस नीचे की तरफ बनती चली गई थी। मैंने बताया ना, वो एक फेस होता है मार्केट का। अच्छा, तो फेस उसमें के सर अकॉर्डिंग ही वो अवॉइड चलता है, करना रिएक्ट चाहिए, करता ट्रेड है। अवॉइड करना चाहिए, या किस लेवल से क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, ट्रेड सॉल्यूशन? अवॉइड करना चाहिए उस टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो दिखा रहा है तो हो भी सकता है उस टाइम ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्यों हम रिस्क ले फालतू। वो हमारे क्योंकि आज 100 सर पॉइंट्स अगेंस्ट जा आज का ही सकता है अगर ना फिर। आज का ही हम देखें तो स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग था सर उस टाइम पे, जब जी, मार्केट जी, स्पोर्ट पे आया। लेकिन वो नीचे गया तो वीकनेस नीचे की तरफ चलती, डब्ल्यूटीवी हो गया, और नीचे भी उसने रेजिस्टेंस ने भी नीचे शिफ्ट हो गया था। जी। तो हमें अगर वो लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम उस टाइम शो हो रहा है तो नहीं करना है ट्रेड, सिंपली शांति से बैठे रहना है, नहीं नहीं वॉच सर, करना है ट्रेड मार्केट उस को। टाइम पे ट्रेड लिया जब नहीं था, वो वीकनेस नहीं थी, ले वो स्ट्रोंग ही था, लेकिन वो नीचे जैसे उसने स्पोर्ट को नीचे तोड़ा तो रेजिस्टेंस भी नीचे आ गया, और स्पोर्ट की साइड भी नीचे येलो कलर आ गए। नहीं, ये तो फिर हमेशा नहीं होता है। अगर आप सेफ ट्रेड पे वैल्यू लेंगे ना, मैं बता रहा हूँ वो कब होता होगा। वो तब होता होगा जब हमारा जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हुआ रहेगा 400 से 500, 500 पे स्ट्रांग हो जाएगा, हमको सेफ वैल्यू दिखाएगा कि 500 पे आ गए हैं, अब खरीद लो, बाइंग कर हम्म। लो। लेकिन जैसे ही अब वो आपके गेम ऑफ करने जाएंगे, परसेंटेज हो गया ना सर, वो तो फिर मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये 70% के आसपास हो जाएगा तब तक। हाँ जब हाँ। ये जब ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आएगा तब ये 70% या 69%, फिर यस सेवेंटी यस। वन परसेंट ऐसे बना रहेगा। ठीक है, हम्म। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आएगा, बोलेगा बाइंग करो, आप बाइंग करेंगे वहां से, मार्केट एक डायवर्जन और नीचे चल जाएगा। एक डायवर्जन नीचे जाने के बाद क्या होगा कि ये वीक फिर से इधर बना देगा। यही होता है। यस यस। तो उस टाइम में क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का। उस टाइम हमारा सेफ ये नहीं रहेगा, उस टाइम हमारा सेफ रहता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक वैल्यू है, कौन सी कंसीडर करनी है सर? बार बार चेंज होती रहती है।
वैल्यू आप जो एक बार ड्रॉ कर ले रहे हैं उसी वैल्यू पे स्टक रहिए फोर मैजिकल लाइन पे। अगर आपने वैल्यू ड्रॉ की है 400 की और मार्केट 405 या 410 ऐसे चल रहा है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज इट इज 400 की वैल्यू छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने वैल्यू ड्रॉ किया है 400 और उस एक्सटेंशन की वैल्यू अब आ रही है 425, 430 या फिर 420 ऐसे आ हम्म। रही है, तो आप उस लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर 20 पॉइंट का गैप हो जा रहा है, आपने जहां से लाइन ड्रॉ किया है और अभी जो वैल्यू आ रही है उसमें अगर 20 पॉइंट या फिर 25 पॉइंट का डिफरेंस हो जाता है, गैप हो जाता है, तो आप लाइन चेंज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद जो वैल्यूज है ना सर, वो एक्सपायरी की वजह से तो रेंज छोटी कर देता है। वो तो फिर अलग हो जाता है ना सिनेरियो, वो तो अलग ही हो जाता है। हाँ, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हम उसका लास्ट में वेट करते हैं तो वो देता नहीं वैल्यू। चलिए, अभी आपको क्लियर है फोर मैजिकल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कितने बजे ड्रॉ करनी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम 9:15 पे मार्केट खुल रहा है तो 9:17 पे ही कर लें। कभी नौ नहीं पच्चीस नहीं भी हो सर। सकता है, कभी 9:20 पे भी कर सकते हैं मार्केट। जब नॉर्मल डेज रहते हैं तो मार्केट 9:20 तक बता देता है क्या सिनेरियो है। नहीं सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। ओके। ओके। सर WTT-1 का कौन सा लाइन होता है? WTT-1 का मतलब क्या हो गया, आप मुझे बताइए। जैसे डब्ल्यू टी टी ये है, WTT-1 क्या हो गया, WTT-1 ये हो गया। अगर ये WTT रहता यहाँ तक 700 तक, तो WTT-1 क्या हो जाता, WTT-1 650 हो जाता। चलिए, सभी को क्लियर है फोर मैजिकल लाइन? यहाँ जितने भी लोग हैं उनको कोई डाउट है क्या फोर मैजिकल लाइन में अभी भी? कैसे ड्रॉ करना है, कितने बजे ड्रॉ करना है, कौन सी वैल्यू ड्रॉ करनी है, अगर वैल्यू डिफर कर जा रही है तो क्या करना है हमें, ये सारे लोगों को क्लियर है? चलिए, सारे लोगों को क्लियर है ये। सर कभी ऐसा होगा कि फोर मैजिकल लाइंस ड्रॉ करने पर कौन सा ट्रेड बनेगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? श्रद्धा जी, इसके लिए आपको शिफ्टिंग्स और सिनेरियोज की वीडियो देखनी पड़ेगी। ये फोर मैजिकल लाइंस की क्लास है। सर एक बार ग्राफ में दिखा दो, ठीक है, मैं इसको ग्राफ में दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। सपोज ये मान लेते हैं कि हमारा सुबह मार्केट खुला और ये सिनेरियो है, या फिर जो हमने ड्रॉ किया था सिनेरियो। चलिए, हमने जो सिनेरियो ड्रॉ किया था मैं वो यहाँ बताता हूँ। पहला लाइन हमारा क्या बन रहा था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जब यहाँ पे था तो हमारी वैल्यू आ रही थी 356 है, तो 60 ले लेते हैं। 24 360, 24 360, 24 360 इधर और 24 360 इधर। अब ये एक मुझे वैल्यू मिल चुकी है जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था। अब मैं क्या करूंगा, बस यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर लाइन लाइन इसके ड्रॉ कर दूंगा। 60 है तो 60 प्लस ऊपर कर देंगे 90 की लाइन। मैं यहाँ पे 60, तो यहाँ वो हो जाएगा ना 410, 410, यहाँ भी 410। अब चलिए, अगर ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ पे होगा, इससे 50 पॉइंट्स ऊपर। अब आप लोग मुझे बताएंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की लाइन और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की लाइन। चलिए, पहले चैट सेक्शन में बताइए, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की लाइन क्या होगी? मैंने लाइन ड्रॉ किया है 410 पर, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की वैल्यू बताइए मुझे क्या होगी।
जी सत्यम जी मिलेगा। 50 पॉइंट्स प्लस कर देंगे। 50 पॉइंट्स प्लस करने पे क्या आ रहा है यहाँ पे? 10 + 50 = 60। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की लाइन क्या होगी? मुझे वैल्यू बताइए, प्लस माइनस मत बताइए, आप लोग वैल्यू बताइए, क्या वैल्यू होगी? चलिए सभी का सही है, 310 होगी वैल्यू। इससे 50 पॉइंट्स नीचे। चलिए, अब अब क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, वो शिफ्ट हो जा रहा है 400 से 500। बताइए, जब 400 से 500 शिफ्ट हो जा रहा है, तो इसमें से मुझे कौन सी लाइन हटानी चाहिए और कौन सी लाइन बढ़ानी चाहिए, मुझे बताइए आप लोग। कौन सी लाइन हटानी चाहिए, कौन सी लाइन बढ़ानी चाहिए? जब हमारा ये 400 से 500 पे शिफ्ट हो जा रहा है, तो कौन सी लाइन बढ़ानी चाहिए और कौन सी लाइन हटानी चाहिए? यहाँ से मुझे बताइए आप लोग, कौन सी लाइन हटानी चाहिए? मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ। 1, 2, 3 एंड 4। चलिए बताइए, कौन सी लाइन हटानी चाहिए, कौन सी लाइन रखनी चाहिए? हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग बताइए। कट नंबर 4 लाइन। ठीक है, नंबर 4 लाइन हटानी पड़ेगी। ठीक है, ये नंबर 4 हटा दी। चलिए, अब तो मेरे पास ये तीन ही बच रहा है। इसकी जगह मैं ऐड कौन सा करूंगा? इसकी जगह मैं ऐड कौन सा करूंगा, कहाँ पे करूंगा? किस वैल्यू पे मैं लाइन ऐड करूंगा, बताइए। वैल्यू बताइए मुझे, वैल्यू UR+1 -1 ये सब मुझे नहीं पता। वैल्यू बताइए, किस वैल्यू पे मुझे ड्रॉ करनी चाहिए? यहाँ पे 460 है। 460 है, तो 460 + 50 = 510। यहाँ 500 की लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं, 510 की। सिंपली। और इसको मैं दे दूंगा 4 नंबर। चलिए, ये हो गया, ये हमारी फिर से 4 वर्टिकल लाइन हो गई, नीचे की हट गई, ऊपर की जुड़ गई। अब यहाँ पे देखें, हमारा जो ये रेसिस्टेंस है, वो भी वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो गया। सपोर्ट तो शिफ्ट हुआ ही, वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो गया। तब बताइए मुझे कौन सी लाइन हटानी चाहिए और कौन सी लाइन जोड़नी चाहिए? बुल रन का केस हो चुका है। बुल रन के केस में कौन सी लाइन हटानी चाहिए और कौन सी लाइन जोड़नी चाहिए? अभिषेक सिंह जी लिखते हैं, डाउट है। अभिषेक सिंह जी अनम्यूट करें, बताएं क्या डाउट है। हेलो। जी सर बताएं। नमस्ते सर। जी सर नमस्कार, बताएं। सर ये अभी ऑप्शन चेंज जो दिखा रहे थे, दिखाइए जरा। जी ऑप्शन चेंज दिखा देता हूँ। जी, ये। हाँ, ये 76 75 के ऊपर जब जा रहा है विक्टोर स्टॉप हो रहा है। हम्म, ठीक है। ये फिर डिक्रीज हो गया, 75 के नीचे हो गया दिखा के, तो उसको क्या मतलब वो लाइन ऊपर वाला रखेंगे या हटा दें? बने रहेंगे थोड़ी देर। देखेंगे कि क्या वो 75 वापस से दोबारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि वो फिर नीचे ही हटता जा रहा है। अगर वो दोबारा 75 हो गया सर, तो क्या करेंगे मतलब? अगर 75 तक ये डिक्रीज ये हो गया तो? दोबारा से यहाँ हो गया, तो ये बुल रन हो जाएगा। हाँ। और अगर ये हट जाता है, हाँ। तो वापस से फिर हम अपने पहले वाले पे आ जाएंगे। मतलब एक इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा।
अगर ये वापस से हट जाता है तो क्या आप वीडियो में शुरू से बने हुए हैं? हाँ सर। तो आपको जो भी मैंने बताया समझ में आया है वो? हाँ वो समझ लेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ करना है ना, और क्या ही करना है। जैसे ठीक है जैसे सर। ऊपर और चलता ये जाएगा और अपने और एक्सेल। ये 80 जी। वाला सर, ये डिक्रीज होकर स्ट्रांग हो गया तो फिर मतलब ये 500 के फुट साइड के डायवर्जन तक लाइन रखेंगे ना? तो नीचे का फिर लाइन रखेंगे ना, यहाँ का 450 का। अगर ये हट गया तो फिर एक लाइन नीचे ऐड कर देंगे, जो नहीं नहीं, नीचे ये अभी नहीं, ये काट। 80 वाला सर, मतलब ये स्ट्रांग हो गया तो घट के 75 के नीचे हो गया तो हाँ वही ये वही। हट जाए 75% के नीचे हो गया। हाँ। तो हाँ, तो भी हमारी ये है, अगर ये 75% के नीचे नहीं भी होता है, एज इट इज बना रहता है, तो भी ठीक है, हम ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये बुल रन सिचुएशन है ना, हाँ तो कोई दिक्कत लेकिन नहीं ये होती। 450 वाला लाइन रखेंगे या हटा देंगे, ये पूछ रहे हैं सर। 80 से कम हो गया, 75 से कम हुआ तो ये वाला 400 या का। फिर ये वाला? 400 फुट साइड 80 वाला। हाँ, तो फिर तो ये यहाँ से लाइन हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वो फोर फिर तो फिफ्टी हम वाला यहाँ हटा से लाइन देंगे। स्टार्ट करेंगे। 450 वाला नहीं रखेंगे फिर? नहीं, फिर यहाँ से रख सकते हैं, वो सेफ वैल्यू हो जाएगा। सेफ अच्छा। वैल्यू है, रिस्क ये है। फिर ठीक। सेफ ये हो जाएगा, रिस्क ये हो जाएगा। ठीक। ओके। जी। चलिए, क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। थैंक यू। नवोदय जी, अनम्यूट करें, बताएं क्या डाउट है। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी, अनम्यूट करें। हाँ सर, नमस्ते। जी सर, नमस्कार, बताएं। सर, जो ये क्या बोलते हैं कि ईओएस है यार, वहाँ पे जब क्लिक करने पे जो सर वैल्यू हमको मिलती है लाइन ड्रा करने जी। के लिए, जी। तो सर जैसे कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे मान लीजिए इस समय हमको दिख रहा है जैसे सपोर्ट 24,500 पे। अब यहाँ पे जी। क्योंकि रिवर्सल प्राइस दिख रहा है, क्योंकि पुराने वर्जन में तो वहाँ हम क्लिक करते हैं, तो जो हाँ, क्लिक करते हैं सर, जो वैल्यू आती है ये मतलब मतलब कैसे कैलकुलेट होती है, मतलब कहाँ से कैलकुलेशन इसका होता है सर? ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है। ग्रीक्स तो के सर अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। वो ठीक है सर, लेकिन अगर ये कैलकुलेशन जैसे अगर हम समझना चाहें तो सर कैसे समझ सकते हैं इसको? कैलकुलेशन ऐसा ग्रीक्स के अकॉर्डिंग है ना, वो आप नहीं समझ पाओगे, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है। ग्रीक्स के अकॉर्डिंग है, सारे ग्रीक्स को मिला के यहाँ पे वैल्यूज आते हैं। ग्रीक्स जैसे जैसे रिएक्ट करता है, वैसे वैसे यहाँ वैल्यू भी रिएक्ट करती है। अगर ग्रीक्स एडजस्टेड नहीं रहेंगे तो यहाँ वैल्यू भी एडजस्टेड नहीं रहेगी। बट एक जो हमारी प्रॉपर वैल्यू आती है ना, वो क्या आती है, जैसे हाँ। अगर 50 और 55 के, 50 और 550 के बीच में है, मतलब 500 और 550 के बीच में है, तो इसकी बीच की जो वैल्यू रहेगी, वो एग्जैक्ट हमारी प्रॉपर वैल्यू रहेगी रिवर्सल की, या फिर एक्सटेंशन की। ठीक है। ठीक है सर, ये तो समझ, वो तो वैल्यू सर हमको जो मिल रहा है वो समझ रहे हैं, जैसे कि हम वीकली रेंज निकालते हैं सर प्लस माइनस करके। मैं मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसका भी कुछ ऐसा होगा कि जो रिवर्सल मिल रहा है हम भी उसको निकाल लें। नहीं, वो ऐसे कैलकुलेटेड नहीं होता है, वो ग्रीक्स के अकॉर्डिंग रहता है। अच्छा सर। उसमें बहुत सारी चीजें रहती है कैलकुलेटेड, सिर्फ एक चीज नहीं रहती है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ग्रीक्स रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इस पे डिपेंडेंट रहती है, तब ये वैल्यू फ्लैक्चुएट करता है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ स्टेबल नहीं रहता है ये, इसी वजह से। अच्छा सर। जी। मतलब इसका जैसे वीकली रेंज जो हम सोच रहे थे उसका मतलब नहीं, वो फार्मूला। अलग चीज हो गया ना, ये अलग चीज है। रिवर्सल की वैल्यू ऐसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा सारी सर। चीजों पे डिपेंडेंट है। अब कंटिन्यूअस सर चेंज भी होता रहता है। हाँ, कंटिन्यू चेंज भी वो होता रहेगा, क्यों चेंज होता रहेगा? क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आईवी पे भी है। आईवी ऐसा तो है नहीं कि एक ही रहता है, कभी हम्म। 15.5, कभी 15.2, कभी 15.4, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज होता रहेगा। ये सिर्फ एक मैंने एग्जांपल आपको दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, रो, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। मतलब जितने ग्रीक्स हैं जो आपने ग्रीक्स हाँ, बताए हैं, अल्फा थीटा गामा डेल्टा, वो सब सारी पूरा चीजों को मिला के मिला इसमें के कल। रिवर्सल बना हुआ है। अच्छा सर। जी। सर ठीक और है। ऑलरेडी अब वो जैसे कैलकुलेटेड है ना।
अच्छा सर, अच्छा नहीं ठीक है। मैं सोच रहा था कि जैसे वीकली का फार्मूला मिलता हो नहीं, सकता है वो इसका भी उसके फार्मूला मिल अकॉर्डिंग जाए। ये नहीं है, वो अलग है। अच्छा जी। ठीक है सर। दूसरी चीज ये सर कि जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई ड्रा कर दिए, अब कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तो कितने तक हम मतलब क्योंकि 9 2। 20 पॉइंट्स। आपने अगर ड्रॉ किया है जैसे 425 पे, और हाँ 1 घंटे बाद आप उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि 450 चल जा रहा है, मतलब हाँ 25 पॉइंट ऊपर चल जा रहा है, तो ठीक है, आप चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर वही वैल्यू 425, 420, 415, फिर 430 ऐसे चल रहा है, तो एज इट इज हम्म। आप अपने 425 पे ही स्टक रहिए, उसको मत चेंज करिए। अच्छा मतलब अगर 400 मतलब 25 पॉइंट का डिफर आ रहा है तो तो हम चेंज मतलब। करिए, 20 से 25 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है तो चेंज करिए। नहीं तो एज इट इज आप बने रहिए जिस भी लाइन पे आप हैं। सुबह अच्छा जो तो लाइन वहाँ। आपने ड्रॉ कर दी, पूरे दिन उसी लाइन पे बने रहिए। अच्छा जी। मतलब 10 15 पॉइंट मतलब कुछ नहीं, नहीं, वो होता उसपे रहता है ऐसा वहाँ। निफ्टी में 10-15 पॉइंट वो फ्लैक्चुएशन में हो जाता है ना। अच्छा जी। ठीक सर। सर एक चीज और, जी बताइए। क्या बोलते हैं कि अमित सर का जो क्लास कल परसों अपलोड हुआ था, उसमें पता नहीं किसके साथ उनका क्लास होने वाला है, उसका कोई कहे थे डाउनलोड करने के लिए सर। मैंने क्या देखा नहीं नाम है, एक्चुअली, क्या डाउनलोड करने के लिए था। शायद उनका क्लास उसमें चलेगा क्या। कोई ऐप था सर, उसमें कह रहे थे कि उसको डाउनलोड करिए, फिर उसी लिंक के थ्रू फिर वो आएंगे। एक क्लास हुई है अभी, चार मतलब और क्लास होगी उसमें। तो वहां पे वो पंच ऐप था क्या? पंच, बहुत से हाँ लोग पंच लिख रहे था हैं सर, पंच पंच, ऐप। सॉरी सर, पंच ऐप बोल रहे थे सर, पंच ऐप। ठीक है। तो एक्चुअली सर मैंने अगर देखा नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। सर उसका लिंक ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, क्या डायरेक्ट डाउनलोड कर लें क्या। नहीं, लिंक मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ ग्रुप पे, आज लिंक आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है। सर हाँ, हाँ लिंक सर भिजवा दीजिए, नहीं तो पता चला कि अब डायरेक्ट दूसरे डाउनलोड कर लिए तो फिर जुड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से। अपडेट करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ अपडेट। ठीक सर, ठीक धन्यवाद है। सर। ओके। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, 4 मैजिकल लाइन्स के बारे में। जो भी मैंने बताया, कितने बजे ड्रॉ करना है, कब ड्रॉ करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ड्रॉ करना है, कैसे चेंज करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को फिर आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा इसका, इस वीडियो का। कहाँ पे अवेलेबल रहेगा मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। ये अवेलेबल रहेगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। सिंपली आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आ जाना है। यूट्यूब पे आके डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च कर देना है। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज खुल जाएगा। यूट्यूब पेज खुलने के बाद आपको सीधा वीडियो में आ जाना है। वीडियो में आने के बाद आपको यहाँ सारे वीडियोस दिख जाएंगे जो भी थ्योरी क्लासेस रोज होती हैं। और जो लोग भी नए हैं वो प्लेलिस्ट में आके ये वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें बेसिक से लेके लगभग लगभग एडवांस तक की वीडियोस हैं। इसमें 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है, देखने में आपको टाइम लगेगा, बट जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम आईडी मैं शेयर कर देता हूँ। आप मुझे भी पर्सनली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये रही मेरी आईडी। इन तीनों आईडीज पे आप फॉलो कर सकते हैं। तीनों आईडीज पे जो भी इंस्टेंट अपडेट्स रहेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर के रिगार्डिंग या फिर मार्केट के रिगार्डिंग, आपको इंस्टेंटली अपडेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे इन तीनों आईडीज पे। जी सुमित जी, बता दे रहा हूँ मैं वो भी। चलिए, साथ ही साथ आप मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
यूट्यूब पे मेरा चैनल है हर्ष केशरी के नाम से। मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे लाइव मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ। जो भी सर बता के जाते हैं वो तो रहता ही है, बट सर के बता के जाने के बाद जो भी लाइव मार्केट में चेंजेस आते हैं, जो भी सिनेरियोज में चेंजेस आते हैं, वो मैं अपडेट करता हूँ अप्रोक्स 12 बजे के आसपास। तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं उस अपडेट को कैच करने के लिए। और इसके बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, वो टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर जो भी लेटेस्ट वीडियो अपडेटेड है उस पे आप कमेंट करके लिख सकते हैं। उस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे, ताकि आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर हो जाए। जी, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। लिंक मैंने शेयर कर दी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ये भी। यानी है ना? जी, जो भी आप लोगों के जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, आप लोग को मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पे एक डिटेल वीडियो बना के इस चैनल पे ही अपलोड करता हूँ। अभी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बताई आपको, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, अर्जुन कुमार जी। सर लिंक, अरे लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है भाई। लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। चलिए फिर एंड करते हैं ये क्लास अब। कल है Q&A सेशन। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, आप लोग Q&A सेशन में क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब एंड करते हैं ये क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट एंड टेक केयर। बाय।